साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। कंडक्ट किसी भी कंपनी का वो कंपनी के सारे कर्मचारियों पर लागू होता है। सोनाटा अपना व्यापार लागू करने के नियमों, रेगुलेशन, व्यावसायिक प्रथाओं और नैतिकता की उच्चतम मानदंडों को अपनाते हुए करती है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल मुद्दे कंपनी पर, उसके कर्मचारियों पर और सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोनाटा के सभी कर्मचारियों को ये याद रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रतिनिधि हैं और जब भी वो किसी क्लाइंट से बात करते हैं वो कंपनी पे एक रिफ्लेक्शन होता है। उनका आचरण, कार्य करने का तरीका, उनका पहनावा कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है। आचार संहिता का उद्देश्य सोनाटा के सभी सदस्यों को आचरण और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आचार संहिता का पालन क्यों आवश्यक है? कंपनी के कर्मचारियों के बीच ईमानदारी, इंटेग्रिटी और एथिक्स के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करना, कर्मचारी और सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए मानकों का पालन को प्रोत्साहित करना, कंपनी द्वारा आवश्यक आचरण के मानकों पर सभी सोनाटा कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना। आप कंपनी में काम करते हैं और जो भी एसेट्स उपलब्ध हैं उनका पूरा उपयोग करना और उन पर नियोजित नियंत्रण हासिल करना, ये बताने के लिए कि आचरण के उल्लंघन के रूप में कंपनी अपने कर्मचारियों पे क्या एक्शन ले सकती है। उस कार्रवाई का वर्णन करने के लिए जो आचरण के उल्लंघन के परिणामों के रूप में आएगी, उन कार्यों की गंभीरता कितनी होगी। कर्मचारियों को अपने अधिकारों को समझने के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शाखा स्तर पर हम इसका कैसे कार्यान्वयन करेंगे कि हमारे सभी क्लाइंट्स को हमें लोन पासबुक देनी है, उसमें राशि सही उल्लिखित है, उनसे क्या ब्याज दर हम लोग ले रहे हैं, उसकी कितनी ईएमआई होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लिया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग फी के रूप में कंपनी कितना चार्ज लेती है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब हम ग्रुप लेंडिंग के तहत काम करते हैं तो जो भी मापदंड हम लोगों ने बनाए हैं उनका पूरा उपयोग होना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस लोन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बांट सकते हैं। सोनाटा एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और ये माइक्रो फाइनेंस लोन बांट सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसमें उन्होंने बताया है कि एक माइक्रो फाइनेंस लोन अगर परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है तो ऐसे लोगों को ऋण जो दिया जाता है वो माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आएगा। हम अपने ग्राहकों से उनके आवास का कार्यस्थल पर ऋण वसूली आदि के लिए संपर्क करना चाहिए, केवल सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच में। ग्राहकों और संभावित ग्राहकों और वास्तव में हर कोई को आप अपने कार्य के दौरान मिलते हैं और उन्हें सम्मान और ईमानदारी से मिलना चाहिए। कर्मचारी एक अनुशासित तरीके से व्यवहार करेंगे, आपस में सम्मान देना, विश्वास और सह कर्मचारियों, ग्राहकों और बाहरी लोगों से बातचीत के माध्यम में भाईचारे का प्रसार करेंगे। स्टाफ सभी सहयोगों की गरिमा के प्रति सम्मान दिखाएगा और किसी भी सहकर्मी के गौरव या गरिमा की भावनाओं को कमजोर करने का प्रयास नहीं करेंगे।
हमारे क्षेत्र के कर्मचारियों को जहां किसी भी एमएफआई सदस्य द्वारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन का पता चलता है, उन्हें अपने रीजन मैनेजर के माध्यम से ऑपरेशन डिपार्टमेंट हेड ऑफिस के संज्ञान में तुरंत लाना चाहिए। शाखा स्तर पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कैसे हम कार्यान्वयन करेंगे, उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। भुगतान की वसूली करने के लिए किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती का उपयोग नहीं होना है। किसी को मौखिक या शारीरिक रूप से भयभीत करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्राहक को अपमानित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सह कर्मचारी, ग्राहक और अपने जूनियर्स और सुपरवाइजर्स के बीच में किसी भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ग्राहकों और संभावित ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से कुछ भी आप स्वीकार न करें। इस नियम का उल्लंघन डिसिप्लिनरी एक्शन को इनवाइट करेगा। सीईओ के पूर्व लिखित अनुमति या प्राप्त किए बिना ग्राहकों या संभावित ग्राहकों के साथ किसी भी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में प्रवेश न करें। वसूली के लिए अनुचित प्रथाओं का उपयोग नहीं करना है। आपको शाखाओं को उन क्षेत्रों में उधार नहीं देना चाहिए जहां पे अन्य एमएफआई जो उस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं अत्यधिक एनपीए है। विषम और गलत समय और अनुचित समय जैसे शोक, बीमारी, सामाजिक अवसरों जैसे विवाह, जन्म आदि पर ग्राहकों से संपर्क न करें। उन्हें हमें समय देना होगा और उसके पश्चात ही हम उनसे वार्तालाप करेंगे और अपनी ऋण वसूली के संबंध में उनसे बात करेंगे। किसी भी बाहरी रोजगार के संलग्न न हो या संगठन से संबंधित किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी बाहरी व्यक्ति को न दें। उन पार्टियों के साथ कोई व्यावसायिक व्यवहार न करें जिनमें दोस्त, सह कर्मचारी प्रत्यक्ष वित्तीय हित या संबंध है या वो धन और काम के किसी भी अनैतिक व्यवहार में लिप्त हैं। कंपनी की संस्कृति अच्छे स्वास्थ्य और सभी सहयोगी और आगंतुकों के काम में आराम को बनाए रखने के लिए काम की जगह पर शराब, धूम्रपान या ऐसी दवाइयों का सेवन न करें। सोनाटा जाति, धन, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती है और इसका पूरा आचरण आपको अपने कार्यों में करना है। के पास अपनी इंटरनल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पॉलिसी है और ये एग्रीड एम्प्लॉय से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक ये लागू होती है और आप अपने जो आपकी शिकायत है, आपके ग्रीवेंसेस हैं, वो आप एचआरएमएस के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का टोल फ्री नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिफरेंट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे, रीजन लेवल पे हम लोगों की ग्रीवेंसेस कमेटी है जहां से आपकी शिकायत और आपकी ग्रीवेंसेस का निस्तारण किया जाएगा। साथियों, जब हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन पर कंपनी का डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होगा, हम उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। सोनाटा के कर्मचारी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के तहत कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। वे अनुशासन के तहत काम करने और कंपनी की संस्कृति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। स्टाफ द्वारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट और ऑफिस के नियमों का पालन न करने पर कंपनी के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा स्टाफ मेंबर के खिलाफ उचित डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी को कदाचार का दोषी पाया गया, चाहे वो मेजर या माइनर प्रकृति का हो, उसे निम्नलिखित में से कोई भी सजा दी जा सकती है। माइनर पनिशमेंट में जो होता है उसको चेतावनी या लिखित नोटिस दी जाती है। मजदूरी अधिनियम के भुगतान के प्रावधानों का अनुसार जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
किसी भी विशिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। भुगतान के बिना निलंबन, जो कि 4 दिनों से अधिक के लिए नहीं होना चाहिए। अगले जूनियर पद पर डिमोशन वेतन के पैमानों के निचले स्तर पर ले आया जा सकता है। मेजर पनिशमेंट के अंतर्गत हम सर्विस से परमानेंटली आपकी जो जॉब है उसको ख़त्म किया जा सकता है। कर्मचारियों पर एक अनुशासन कार्रवाई की जा सकती है यदि जब कंपनी के नियमों और नीतियों का पालन करने में वो विफल रहते हैं। हालांकि किसी भी अनुशासन कार्रवाई करने के मामले में CEO और HRD का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके करने पर मिसकंडक्ट के तहत वो आते हैं। अकेले या किसी अन्य के साथ अपने सुपीरियर के किसी भी वैध और उचित आदेश का विलफुल सबऑर्डिनेशन करना, उनके आदेश को न मानना, ये मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। अकेले या किसी अन्य कर्मचारी के साथ मिलकर किसी भी कानून द्वारा निर्धारित नोटिस दिए बिना हड़ताल पर जाना, काम धीमा करना, ये सभी मिसकंडक्ट के तहत माने जाएंगे। कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना, धोखाधड़ी और बेईमानी सभी मिसकंडक्ट के तहत आते हैं। अपने अधीनस्थ जूनियर से रिश्वत या कोई अवैध संतुष्टि लेना या देना, काम के प्रति लापरवाही, काम को अनदेखा कर अनुपस्थित होना या अवकाश लेना, बिना बताए अवकाश लेना, ये मिसकंडक्ट में तहत माना जाता है। स्थापना में किसी भी कर्मचारी या ग्राहकों को धमकाना या डराना, अनधिकृत व्यक्ति को कंपनी के कार्य प्रक्रिया के संबंध में कोई भी सूचना देना, कंपनी के कार्यालय परिसर के भीतर धन उधारी या किसी अन्य निजी व्यवसाय को करना, कंपनी के भीतर या बाहर किसी भी कार्य के प्रति अनुशासनहीनता या बुरे व्यवहार के साथ किसी भी कार्य को करना जिससे कंपनी की प्रसिद्धि, कंपनी की रेपुटेशन पे आंच आती है या हानिकार यही होती है, तो हम उसको मिसकंडक्ट के रूप में ही लेते हैं। कंपनी की सीमाओं के भीतर प्रबंधक की मंजूरी के बिना किसी भी समाचार पत्र, हैंडल, पम्फलेट, पोस्टर का वितरण या प्रदर्शनी करवाना, झूठी अफवाहें फैलाना या झूठी सूचना देना जो प्रतिष्ठान के माहौल को बाधित करने का या कर्मचारियों में दहशत फैलाने का कार्य करता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के आदेश से आपराधिक अपराध या कारावास के लिए किसी भी कानून की अदालत में जाना, नाम, पिता का नाम, उम्र, पिछली सेवाओं की योग्यता के संबंध में गलत जानकारी देना जिनके आधार पर आपका कंपनी में अपॉइंटमेंट हुआ है, सूचना बोर्ड पर लगाए गए नोटिस को आंशिक या पूर्ण रूप से बदल देना या नष्ट करना, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ग्राहकों को किसी भी प्रकार की सामग्री देना, सरप्राइज विजिट या इंटरनल ऑडिट में पूरा सहयोग न देना या उचित समय पर मांगा गया दस्तावेज उपलब्ध न कराना, ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा, जिसके अंतर्गत आपके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी हम लोग कार्य करते हैं और मिसकंडक्ट का वायलेशन होता है, तो लेट डाउन प्रोसीजर है कि हम कैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को हम इनिशिएट करते हैं जब कहीं किसी भी क्वार्टर से कर्मचारी के अगेंस्ट रिटन कंप्लेंट रिसीव होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को दूसरे माध्यम से भी कंप्लेंट प्राप्त होती है, तो कंपनी का ये दायित्व बनता है कि हम उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें।
कंप्लेंट रिसीव करने के बाद हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं और इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि जो सूचनाएं आई हैं मिसकंडक्ट की वो सच्ची नहीं है, सत्य नहीं है, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हम वहीं रोक देते हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अगर हम डिसिप्लिनरी कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम पाते हैं कि इंक्वायरी में कुछ तथ्य हैं, तो हम केस को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें केस को आगे बढ़ाते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तथ्य मिलते हैं, तो हो सकता है कि हम सस्पेंशन भी कर दें, जिससे कि वो कर्मचारी शाखा के डॉक्यूमेंट्स और शाखा की जो सूचनाएं हैं उनको गायब न कर सके, उनको हार्म न पहुंचा सके। तो ऐसे केसेस में हम सस्पेंशन का भी कंपनी सहारा लेती है। और अगर सिचुएशन वारंट करती है इमीडिएट सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन भी ज़रूरी है। एम्प्लॉय को हम किसी दूसरी अपने ऑफिस से अटैच कर दिया जाता है और जो हमारे जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे जो एविडेंसेस हमें रिसीव हुए हैं, उसके बाद हम कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट है वो चार्जशीट इशू करती है अगेंस्ट द कंसर्न एम्प्लॉय। कंपनी उस एम्प्लॉय को समय देती है कि आप इसका जो भी जवाब आपको देना है आप दें। उसका उत्तर प्राप्त होने के बाद उस उत्तर को हम वेट करते हैं और अगर पाते हैं कि उस कर्मचारी ने अपनी गलती नहीं मानी है और रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री है उसका, तो कंपनी इंक्वायरी के लिए प्रोसीड कर सकती है। लेकिन यदि कंपनी ने अपनी गलती, एम्प्लॉय ने अपनी गलती मान ली है और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, तो कंपनी उस बेस पे मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी या उस एम्प्लॉय को एक्सोनरेट कर सकती है। अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको हम एक्सोनरेट कर देते हैं। अगर माइनर पेनल्टी है, उसने एक्सेप्ट कर ली है, तो जो कंपनी के रूल्स हैं उस हिसाब से हम पनिशमेंट अवार्ड करते हैं। अगर मामला सीरियस है और एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वी गो विद द मेजर पेनल्टी, जिसमें एम्प्लॉय का डिसमिसल भी शामिल होता है। अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि हमें वी हैव टू प्रोसीड विद द इंक्वायरी, तो सबसे पहले हम इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंट करते हैं और साथ में हम प्रेजेंटिंग ऑफिसर का भी अपॉइंट करते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि सबसे पहले जो चार्जशीट है वो कंसर्न एम्प्लॉय को पहुंचाए। उसके तरीके हो सकते हैं कि डायरेक्ट सर्विस कर दें, रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हैं और उसके घर पे चस्पा भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में के द्वार के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय फिक्स डेट पे इंक्वायरी के लिए अपने को उपलब्ध नहीं कराता है, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो सो मोटो एक्स पार्टी इंक्वायरी कर सकता है और वो जो भी पनिशमेंट है CEO को रेकमेंड कर सकता है। अगर एम्प्लॉय इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट करता है, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर के सामने कंसर्न एम्प्लॉय की जो गलतियां हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको पेश करता है और कंसर्न एम्प्लॉय को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपने को निर्दोष साबित करे। इंक्वायरी खत्म होने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट CEO को प्रेषित करता है। CEO उस पर डिसाइड करता है कि ग्रेविटी ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, मिसकॉन्डक्ट। अगर सीरियस मिसकॉन्डक्ट है तो मेजर पेनल्टी दी जाती है। अगर मिसकॉन्डक्ट
माइनर है तो माइनर पेनल्टी दी जाती है। पेनल्टी इम्पोज करने के बाद कंसर्न एम्प्लॉय को ये होता है कि वो अपना केस रिप्रेजेंट कर सकता है सीईओ को, रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है बेस्ड ऑन सीईओ जो ऑर्डर इशू हुआ है उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो कंपनी का है, इसको हर एम्प्लॉय में डिसिप्लिन, कंपनी अपना बिजनेस कैसे रन करना है, हर एम्प्लॉय को चाहिए कि जो कंपनी के रूल्स हैं उस रूल्स के मुताबिक कंपनी का बिजनेस करे। यदि एम्प्लॉय द्वारा कंपनी को किसी तरह का नुकसान होता है, लेट डाउन गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स है उस पर वो काम नहीं करता है, ऐसे केसेस में ही मिसकॉन्डक्ट होता है और कंपनी को पूरा अधिकार होता है कि उस कर्मचारी के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके। थैंक यू।